नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का रीजनिंग कैंपस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। मैं रंजीत आप सभी लोगों के सामने रीजनिंग लेके आया हूं। जैसा कि आप लोगों को पता है, मेरी पिछली क्लास डायरेक्शन पे हुई थी, तो उसी को आगे बढ़ाते हुए आज डायरेक्शन की दूसरी क्लास में आप लोगों के सामने ला रहा हूं। जैसा कि आप लोगों को पता है, पहली क्लास में मैंने आप लोगों को डायरेक्शन का बेसिक बताया था और मैंने कहा भी था जो नेक्स्ट क्लास मेरी होगी वो उसके मैं क्वेश्चंस कराऊंगा। तो आज मैं भाई आप लोगों के लिए क्वेश्चंस लेके आया हूं। आइएगा चलते हैं। एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, स्क्रीन पे दिख रहा है आप लोगों को। क्वेश्चन लिखा हुआ है, एक व्यक्ति पूर्व की ओर चलता है। एक व्यक्ति पूर्व की ओर चलता है। कुछ दूर चलने के बाद वह अपने दाईं ओर मुड़ जाता है। कुछ दूर चलने के बाद वह फिर अपने दाईं ओर मुड़ जाता है। कुछ दूर चलने के बाद अंत में वह अपने बाईं मुड़ता है और वह किस दिशा में जा रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि वो 2 बार दाएं मुड़ा, 1 बार बाएं मुड़ा है। कह रहा है कि पूरब की ओर जा रहा था। लास्ट में बताइएगा वो किस दिशा में जा रहा है। इसमें दूरी हमसे नहीं पूछी गई है। जिसमें हमसे दूरी नहीं पूछी गई है तो उसको मैं क्या करता हूं, कुछ नहीं, ये आप लोगों को सारी दिशाएं तो पता हो गई हैं। ये पूर्व है, ये पश्चिम है, उत्तर है, दक्षिण है, ठीक है। तो वो पूर्व की तरफ जा रहा है, इधर को जा रहा है, पूर्व की तरफ जा रहा है। उसका पूर्व की तरफ फेस है। ये मैंने फेस मान लिया, जो ये मेरे मार्कर का जो कैप है, ये मोटी साइड, इसको मैंने फेस मान लिया है। इसकी पीठ मानी है, ठीक है। इसको पीठ माना है, इसको फेस माना है। तो कह रहा है फेस पूर्व की तरफ है, मैंने पूर्व की तरफ फेस रखा। अब क्वेश्चन को पढ़ते हैं। जा रहा है, कुछ दूर चलने के बाद वह अपने दाईं ओर मुड़ता है। जब वो अपनी दाईं ओर मुड़ेगा, दाएं किधर होगा, दायां बताइए किधर होगा। कोई भी व्यक्ति अगर पूरब की ओर देख रहा है तो उसका दायां किधर होगा, उसका दायां जो दोस्तों होगा इस साइड होगा, ठीक है। ये इस तरफ जा रहा था, दायां मुड़ा, दायां मैंने मुड़ा दिया, मुड़ता है। कुछ दूर चलने के बाद फिर वो अपने दाएं मुड़ा, दायां मुड़ा, फिर मैंने दायां मुड़ा दिया, ठीक है। कुछ दूर चलने के बाद अंत में वह अपने बाएं मुड़ता है। जब बाएं मुड़ता है फिर मैंने बायां मुड़ा दिया। अब वह किस दिशा पे है, तो लास्ट में वो यहाँ पे आता है। ये उसका स्टार्टिंग पॉइंट था, ये उसका एंड पॉइंट है। लास्ट में यहाँ पे है। तो आप लोगों को पता है जो ये वाली मेरी दिशा है, ये वाला डायरेक्शन है, क्या होगा, साउथ होगा, यानी दक्षिण होगा, दक्षिण होगा, ठीक है, दक्षिण होगा। तो लास्ट एंड में वो दक्षिण की तरफ जा रहा है। यही मेरा आंसर हुआ। ये तो मेरा ट्रिक नंबर 1 था, कुछ नहीं था। दूसरी देख लेता हूं। ये तो सिर्फ पेन इधर उधर उठाने से हो गई। दूसरी ट्रिक होती है हमारी, दूसरी ट्रिक देख लेते हैं। अगर किसी में दूरी नहीं पूछता है, सिर्फ डायरेक्शन पूछता है, तो उसके लिए क्या ट्रिक है। हमारी 2 साइड्स होती हैं, एक होती है लेफ्ट, एक राइट होती है। 2 ही होती हैं क्योंकि 2 ही मुड़ेगा, या तो आप राइट मुड़ेंगे या तो आप लेफ्ट मुड़ेंगे, ठीक है दोस्तों। तो आइएगा चलते हैं। लेफ्ट और राइट, अगर लेफ्ट राइट है तो मेरा माइनस होगा, अगर राइट राइट है तो मेरा प्लस होगा, ठीक है। अगर लेफ्ट लेफ्ट है तो भी मेरा प्लस होगा, या राइट लेफ्ट है तो भी मेरा माइनस होगा। कहने का मतलब है अगर सेम साइड होगी तो मेरा ऐड होगा, अगर अपोजिट साइड होगी तो मेरा माइनस होगा, ठीक है दोस्तों। इसको नोट कर लीजिएगा, ये आगे बहुत ही काम आएगा। इस क्वेश्चन को देखते हैं सेकेंड्स में कैसे डील करते हैं, आइएगा।
तो ये कह रहा है कि एक व्यक्ति पूर्व की तरफ जा रहा है, हमको अभी चलना नहीं है, कहाँ जा रहा है हमें उससे कोई मतलब नहीं है, कोई भी बंदा कहीं भी जाए हमें उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है दोस्तों, पूर्व की तरफ जा रहा है, कुछ दूर चलने के बाद वह अपने दाएं मुड़ा, जहां पे मुड़ रहा है वो लिखिएगा, दाएं मुड़ा है, मुड़ेगा 90 डिग्री मुड़ेगा। जब तक कोई क्वेश्चन में कहे ना कि 125 डिग्री मुड़ रहा है, 40 डिग्री 45 डिग्री मुड़ रहा है, ठीक है, 135 डिग्री मुड़ रहा है, तब तक आप उसको 90 डिग्री ही समझेंगे कि बंदा 90 डिग्री मुड़ रहा है। ठीक है, 90 डिग्री। ठीक है, कह रहा है कि दाईं ओर मुड़ा है तो 90 डिग्री राइट मैंने लिख लिया, क्योंकि दाएं मुड़ा। आगे चलते कुछ दूर चलने के बाद फिर वह अपने दाएं मुड़ता है, फिर दाएं मुड़ा है, फिर मैंने 90 डिग्री राइट लिख लिया है। कुछ दूर चलने के बाद वह अंत में बाएं मुड़ता है, 90 डिग्री बाएं मुड़ा, लेफ्ट हो गया। ठीक है, अब इसको देख लेते हैं, इसको कैसे डील करेंगे देखिएगा। सर ए लेफ्ट ए राइट कट जाएगा, कैसे कट जाएगा? एक 90 राइट का है, एक 90 लेफ्ट का है, तो उससे मेरा कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, शून्य हो जाएगा। तो इसको मैंने काट दिया, मेरा बचा कितना है 90 डिग्री राइट, मेरा 90 डिग्री राइट बचा हुआ है। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि पूर्व की ओर जा रहा है, अगर ये पूर्व की ओर जा रहा है, अगर हमको 90 डिग्री मुड़ाना है, 90 डिग्री नीचे होगा तो ये वाली साइड मेरी साउथ हो जाएगी, यानी दक्षिण हो जाएगी। कितना इजी, सेकेंडों में आप डील करेंगे। ठीक है दोस्तों, आइएगा चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। उम्मीद करता हूं ये आप लोगों को समझ में आया होगा। दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन जो मेरा है वो कह रहा है कि चलिएगा, लिखा हुआ है रमेश पूर्व की ओर 20 मीटर चलता है। रमेश जो है पूर्व की ओर 20 मीटर चलता है। रमेश पूर्व की ओर 20 मीटर चलता है। ठीक है, 20 मीटर गया, फिर बाईं ओर मुड़ा, 20 मीटर गया, फिर बाईं ओर मुड़ा, बाईं ओर मुड़ा, और 15 मीटर चलने के बाद 15 मीटर चलने के बाद दाईं ओर मुड़कर, चलने के बाद दाईं ओर मुड़कर, दाईं ओर मुड़कर 25 मीटर चला, 25 मीटर चला। ठीक है, 25 मीटर चला तथा फिर दाईं ओर मुड़ा, तथा फिर दाईं ओर मुड़ा, दाईं ओर मुड़ा और 15 मीटर चला, और 15 मीटर चला, 15 मीटर चला। रमेश प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पे है?
प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। कहा गया प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। तो आइएगा इसको देखते हैं, एक बार क्वेश्चन को फिर से पढ़ते हैं। रमेश पूर्व की ओर 20 मीटर गया, फिर अपने दाईं ओर मुड़ा और 15 मीटर चलने के बाद दाईं ओर मुड़कर 25 मीटर चला तथा फिर दाईं ओर मुड़ा और 15 मीटर चलता है। प्रारंभिक मतलब अपना उसका स्टार्टिंग पॉइंट से जहाँ पे वो रुक गया है कितनी दूरी पे, दूरी पूछी गई है। ठीक है, चलिएगा ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है। ये मैं इसलिए बना लेता हूँ प्लस का निशान क्योंकि इससे मेरी दिशा जो है मुझे क्लियर होती रहती है, और बिंदु से इसलिए बनाता हूँ कि ये स्टार्टिंग पॉइंट है, मुझे पता लगता रहे कि कहाँ पे स्टार्ट किया था। कह रहा है कि रमेश पूर्व की ओर चल के 20 मीटर, पूर्व मेरा इधर है, मानो ये 20 मीटर मैंने चला दिया। जहाँ पे रुको वहाँ पे प्लस जरूर बनाओ क्योंकि आपको दिशाओं का ज्ञान होता रहेगा। ठीक है, ज्ञान रहेगा। फिर बाईं और मुड़ा, अब यहाँ पे खड़ा हुआ है, बाईं और मुड़ेगा तो किधर मुड़ेगा, ऊपर हो जाएगा। 15 मीटर चला। ठीक है, 15 मीटर मैंने चला दिया। जो क्वेश्चन में कहे मेरे दोस्तों वही कहो, करते जाओ। ठीक है, 15 मीटर चला दिया। चलने के बाद दाईं ओर मुड़कर 25 मीटर गया, यहाँ पे खड़ा हुआ है। ठीक है, दाईं ओर मुड़ के 25 मीटर गया, ये यहाँ चला गया। $25 मीटर हो गया। ठीक है दोस्तों, तथा फिर दाईं ओर मुड़ा और 15 मीटर गया। अब यहाँ से दाईं ओर जाओगे तो नीचे, दाईं ओर मुड़ा और 15 मीटर गया। ठीक है, 15 मीटर हो गया। 15 मीटर गया, 15 मीटर चला। पूछ रहा है कि वो यहाँ से यहाँ तक का उसका सफर क्या है, कितनी दूरी है। ठीक है, देखते हैं। ये जब 15 है मेरी दोनों साइड है, क्योंकि इसमें रूल लग रहा है कि आमने सामने भुजाएं बराबर होंगी, आयत बनना है। ठीक है, जब ये मेरी 15 है, जब ये 25 है तो ये भी 25 हो जाएगी ना, दूरी बराबर है ना, तो ये 25 हो गई। ये 25 मीटर है, यहाँ से यहाँ तक 25 है और इधर यहाँ से यहाँ तक 20 है, तो 25 + 20 = 45 मीटर। कह रहा है कि यहाँ से प्रारंभिक स्थान से जहाँ पे खड़ा है उसकी दूरी कितनी होगी, तो मेरी हो जाएगी 45 मीटर। ठीक है दोस्तों, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। चलिएगा इसको नोट डाउन कीजिएगा, चलते हैं आगे। बस आप मन लगा के पढ़ते जाइएगा, फिर उसके बाद क्वेश्चन लगाइएगा, सेकंडों में आप लोगों के क्वेश्चन हल होंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। एक क्वेश्चन है, दक्षिण की ओर भाग रहा एक लड़का दक्षिण की ओर भाग रहा एक लड़का अपनी दाईं ओर घूमता है।
अपनी दाईं और घूमता है, घूमता है, ठीक है, अपने दाईं ओर घूमता है और भागता है, और भागता है, फिर भागता है, फिर वह अपने दाईं ओर, फिर वह अपने दाईं ओर, दाईं ओर दाईं ओर, अंत में अपने बाईं ओर, अंत में अपनी बाईं ओर, अपनी बाईं ओर, अंत में अपनी बाईं ओर घूमता है, घूमता है। अब वह किस दिशा में भाग रहा है? भाग रहा है, ठीक है, किस दिशा में भाग रहा है? क्वेश्चन कह रहा है, इसमें डायरेक्शन पूछी गई है। कह रहा है दक्षिण की ओर भाग रहा लड़का अपनी दाईं ओर घूमता है। मैंने क्या बताया था, अगर सिर्फ डायरेक्शन पूछे कि किस तरफ जा रहा है, कहाँ पे है, तो कुछ ने लेफ्ट राइट वाला या फिर वो पेन से उठा के घुमाते जाओ। मैं दोनों बता रहा हूँ फिर से आप लोगों को। पहले लेफ्ट राइट देख लीजिएगा। दाईं ओर कहा नहीं गया है कुछ कितना घूमना, तो 90 घुमाएंगे, 90 डिग्री राइट, और फिर भागता है, फिर वह अपने दाईं ओर, फिर 90 डिग्री राइट, अंत में अपने बाईं ओर घूमता है, फिर 90 डिग्री लेफ्ट। बताइए किस दिशा में है? मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि लेफ्ट राइट अगर मिल रहा है तो 0 हो जाएगा। क्यों 0 हो जाएगा? मैंने कहा था लेफ्ट राइट अगर करोगे, घटाओगे ना, 90 से अगर 90 घटाओगे तो 0 ही हो जाएगा ना। तो इसको क्या फायदा, फाइंड आउट करो। एक बार आप अगर राइट घूमेंगे, जैसे मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मेरा राइट ये है, मैं अगर एक बार राइट घूमा, राइट घूम गया, फिर कह रहा है लेफ्ट घूमो, लेफ्ट, फिर मैं लेफ्ट घूम गया, तो क्या फायदा? मैं आ तो फिर वहीं पे गया हूँ जहाँ पे खड़ा था, ठीक है। तो इसीलिए लेफ्ट राइट पूरा 0 हो जाता है। बचा है मेरा 90 राइट। वो कह रहा है कि दक्षिण की ओर भाग रहा है। मैंने सिंबल बनाया, आप लोगों को पता है दक्षिण साइड ये है मेरी, नीचे वाली दक्षिण ये है। कह रहा दक्षिण, तो दक्षिण ये है। अब इसको, जब दक्षिण ये है, इसको अगर 90 घुमाओगे तो 90 किधर घूमेगा? इस साइड घूमेगा। तो ये वाली जो मेरी दिशा है, इसको कहते हैं पश्चिम, यानी वेस्ट। तो यही मेरा आंसर हो गया, ठीक है, यही मेरा आंसर हो गया। दक्षिण की ओर भाग रहा है, अगर उसको राइट घुमाएंगे तो राइट इधर होगा, वेस्ट की तरफ हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। ये तो था लेफ्ट राइट वाला। अब पेन वाला रूल देख लेते हैं। पेन वाला क्या है? पेन वाला भी वही है, कोई है नहीं। ये किया, साउथ की तरफ फेस है, भाग रहा है तो साउथ की तरफ फेस होगा। कह रहा है कि दाईं ओर, यहाँ पे है, दायां इधर हुआ, ठीक है, दायां हो गया। फिर कह रहा है कि दायां मुड़ा, फिर मैंने दायां मुड़ा दिया।
कह रहा अंत में बायां मुड़ा, फिर इधर बायां मुड़ा दिया, तो जो यहाँ से यहाँ वाली मेरी जर्नी थी ये तो मेरी 0 ही हो गई, ठीक है, इसीलिए पश्चिम में आ गया। ठीक है, ठीक है दोस्तों, चलते हैं, देखिएगा समझ में तो आया होगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कह रहा है कि क्वेश्चन है हमारा कह रहा है राम उत्तर दिशा में 10 मीटर चलता है। जो ऐसे शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, ठीक है, मैं बोल रहा हूँ, सुनते रहिएगा, अपने आप कॉपी नोट कर लीजिएगा, क्योंकि लिखता हूँ तो ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है। ठीक है, बहुत। कह रहा है राम नॉर्थ में दक्षिणी जा रहा 10 मीटर। जो राम हमारा है वो उत्तर की ओर 10 मीटर चला। ठीक है, उत्तर की ओर 10 मीटर चला, बाएं मुड़ा, मतलब बाएं मुड़ा। ठीक है, बाएं मुड़ा, बाएं ओर मुड़ता है। दूसरा है मुड़ता है और 4 मीटर चलता है, बाएं मुड़ा 4 मीटर चला। ठीक है, बाएं मुड़कर 4 मीटर चला। उसके बाद वह फिर दाएं मुड़ा, फिर चला, फिर दाएं मुड़ा, फिर दाएं मुड़ा, दाएं मुड़ा और 5 मीटर चलता है। ठीक है, दाएं मुड़कर 5 मीटर चला, 5 मीटर चला। उसके बाद दाएं मुड़ जाता है, फिर दाएं मुड़ा, दाएं मुड़ा और 4 किलोमीटर चलता है। 4 मीटर चलता है, किलोमीटर चलता है, 4 मीटर चलता है। बताइए वह स्टार्टिंग पॉइंट से कितनी दूर पर है। 4 मीटर चला, दूरी पूछी गई है कि वो कितनी दूर पे है, दूरी बताओ। ठीक है, इसमें साइड नहीं पूछी, इसमें दूरी पूछी गई है। चलिएगा, कोई नहीं, देखते हैं। कह रहा राम उत्तर की ओर 10 मीटर चलता है, फिर वह बाएं मुड़ता है, बाएं मुड़ा, बाएं मुड़ने के बाद 4 मीटर चला, फिर वह दाएं मुड़ा, फिर 5 मीटर चला, फिर दाएं मुड़ा, 4 मीटर चला। बताइएगा वो कितनी दूरी चला है। ठीक है, आइएगा, ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट बना लिया मैंने। कह रहा दक्षिण की ओर 10 मीटर, यहाँ पे बनाया। दक्षिण की ओर 10 मीटर चल रहा, दक्षिण नीचे है मेरा, 10 मीटर है, मैंने चला दिया। ठीक है, 10 मीटर चला। 10 मीटर चलने के बाद बाएं मुड़ता है, बाएं मुड़ेगा तो इस साइड मुड़ेगा, बाएं मुड़ा 4 मीटर चला, बाएं मुड़ा, ये मैंने 4 मीटर चला दिया। ठीक है, 4 मीटर चला, फिर वह दाएं मुड़ा। जब यहाँ पे है दाएं मुड़ेगा, नीचे आएगा, फिर कितना चला है, दाएं मुड़ा और 5 मीटर चला, ये मैंने 5 मीटर चला दिया। 5 मीटर चला, दाएं मुड़ा, जब यहाँ पे है दाएं मुड़ेगा, इस साइड हो जाएगा, दाएं मुड़ के 4 मीटर चला। ठीक है, ये मैंने 4 मीटर चला दिया। 4 मीटर चला। अब कह रहा है कि स्टार्टिंग पॉइंट से
एंडिंग पॉइंट्स कितनी दूरी है, ठीक है, ये दूरी पूछी गई क्योंकि उसने दूरी ये पूछी गई है। देखते हैं, ये मेरा फिर आयत बन रहा है, ये 5 है तो ये भी 5 हो जाएगी मेरी, ये 4 है तो ये भी 4 हो गई, ठीक है। तो देखिएगा कितनी दूरी चला है, ये वाली दूरी कितनी है उसकी, स्टार्टिंग पॉइंट से कितनी दूरी है। कह रहा है कि स्टार्टिंग पॉइंट से एंडिंग पॉइंट की उसकी कितनी दूरी है, तब हम ये वाली दूरी लेंगे। अगर क्वेश्चन में कह रहा है कि उसने टोटल कितनी दूरी चला है, तो 10 ये चला, 4 है, 14 और 5 20, 10 5 15, 4 19, 4 23, तब ये 23 हो जाएगा मेरा। कह रहा है कि स्टार्टिंग पॉइंट से एंडिंग पॉइंट तक कितनी दूरी है, तो ये मेरा 10 है प्लस 5 बराबर 15 मीटर हो जाएगा मेरा, ठीक है दोस्तों, 15 मीटर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ में आया होगा या मैंने समझाया होगा। चलिएगा आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं, और जो नेक्स्ट क्लास जो होगी हमारी वो शैडो बेस पे होगी, परछाई पे, कैसे उल्टा खड़े होते हैं तो सूर्य की परछाई पड़ रही है तो किस तरफ क्या दिशा होती है। नेक्स्ट क्लास मेरी शैडो बेस पे होगी, तो देखते रहिएगा मेरा यूट्यूब चैनल रीजनिंग कैंपस को, और सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा, ताकि मैं आप लोगों के लिए अच्छे टेक्स्ट ला सकूं। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। ठीक है दोस्तों।